दोस्तों अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईटीएफ वगैरह बाई करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा सिल्वर में लगभग 12% का क्रैश और गोल्ड में लगभग 8% का क्रैश देखने को मिला है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों गिरा है? और ये वॉर की सिचुएशन है। लोग बोलते हैं कि वॉर आता है, युद्ध होता है तो तनाव बढ़ता है और अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिलता है। बट इस समय कुछ सिचुएशन दूसरी है। तो क्या ये हमारे लिए एक मौका बन सकता है? क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर बाई ऑन डिप किया जाए, या फिर क्या कुछ हो सकता है? और इस क्रैश के पीछे का लॉजिक क्या है, ग्राफिक के थ्रू इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखना, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना, और कैसे क्या हो सकता है ये आपको सब कुछ आएगा। और गोल्ड में आने वाले दिनों में क्या प्रोबेबिलिटी सिल्वर गोल्ड में होता है, रिकवरी होगी या नहीं होगी, कितना टाइम लेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज़, ये केवल एजुकेशन के लिए बोल रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और अभी चलिए हम लोग समझते हैं डेटा के जरिए, लॉजिक के जरिए गोल्ड और सिल्वर में इतना बड़ा क्रैश क्यों आया है। 1983 के बाद, ठीक है, सबसे बड़ा क्रैश गोल्ड और सिल्वर में आया है। 10% का ऐतिहासिक गिरावट है। अब इस 10% की ऐतिहासिक गिरावट के पीछे के लॉजिक क्या है? ठीक है, वॉर भी चल रहा है, सभी सिचुएशन तो बढ़िया है, लेकिन गोल्ड बहुत तगड़े से गिर रहा है, सिल्वर भी बहुत तगड़े से गिर रहा है। अब इस चीज़ को डेटा लॉजिक के जरिए समझते हैं कि आने वाले वीक में, आने वाले डेज में, आने वाले मंथ में क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक कर दो वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अगर यहाँ पर देखें, ऐतिहासिक पतन है, एक दिन में 10% की गिरावट कोई कमज़ोर गिरावट नहीं, क्योंकि ये जो मान के चलिए इतने सालों बाद इतना बड़ा क्रैश आया है। ठीक है, लगभग 40 सालों बाद। अब थोड़ा सा हम लोग गोल्ड का प्राइस समझते हैं, देखते जाइए, समझते जाइए, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। गोल्ड का प्राइस 24 घंटे में अगर आप देखेंगे 10% गिरा एमसीएक्स में। ठीक है, उच्चतम स्तर से गिरावट जो ऑल टाइम हाई था वहां से लगभग 10% की गिरावट है। अगर और अभी मार्केट का ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड बेयरिश है। सिल्वर 24 घंटे में 12% का क्रैश आया, उच्चतम स्तर से गिरावट लगभग 54% का है। ठीक है, और आधे से भी कम मूल्य पर इस समय सिल्वर है। मार्केट अलर्ट, यह केवल एक प्राइस करेक्शन नहीं है, यह ग्लोबल सिस्टम में लिक्विडिटी क्रैश की पूरी तरह सूखना है। अब ये लिक्विडिटी क्रैश क्या है और ये क्या है, इसको थोड़ा सा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी लॉजिकल चीज़ों पर फोकस करते हैं। यहाँ से हमें थोड़ा सा आगे चीज़ें की समझ में आएंगी। अतीत का सबसे बड़ा सच अगर देखें, जब लिक्विडिटी बढ़ती है तब कीमतें भागती हैं। ठीक है, समझना। तारीख 2024, 4 से 5% गोल्ड में वृद्धि। ठीक है, सिल्वर में 10% वृद्धि। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप डेट देखेंगे, इन सब में लिक्विडिटी क्या हुआ है, बढ़ा है। क्यों? क्योंकि फेडरल रेट जो है ना, ये जब कट करते हैं अपना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, कितने पॉइंट, ये पॉइंट अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उस दिन आपके गोल्ड के प्राइजेस और सिल्वर के प्राइजेस बढ़े हैं। तब आपके पास एक स्ट्रेटजी हो चुकी है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको न्यूज में बने रहना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा कि कब फेडरल जो फेड अपने रेट है ये कट्स कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपको गोल्ड के को प्रिडिक्ट करने, सिल्वर को प्रिडिक्ट करने, मतलब कमोडिटी को प्रिडिक्ट करने में थोड़ा हेल्प होगी। गोल्ड के प्राइजेस कब गिरते हैं, ये फेडरल रेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी आगे इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो जब भी फेड रेट कट करेंगे तो गोल्ड में और सिल्वर में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा फिर गोल्ड और सिल्वर में डालते हैं। लेकिन अगर गोल्ड में ही फेड जो रेट है, ठीक है, यही फेडरल में अगर फेड में ही अच्छा उन्हें मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, यूएस के जो बॉन्ड्स है उनमें अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, बॉन्ड से अच्छा पैसा मिलेगा, तो फिर लोग गोल्ड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। और ये हमारी आपकी बात नहीं है, इंस्टीट्यूशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, समीकरण, रेट कट, सस्ता लोन, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, इन्वेस्टमेंट में बूम आएगा। वही चीज़, रेट कट होगा तो लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी मतलब भीड़, पैसा। लेकिन 2026 में ये चक्र टूट चुका है। जो रेट कट हो रहा था वो टूट गया। अब थोड़ा सा आगे समझना है। ठीक है, द पैराडाइम शिफ्ट, थोड़ा सा ये देखना है। युद्ध के बावजूद सोना क्यों गिर रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता। यार युद्ध तो बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन सोना गिर रहा है। अब ये थ्योरी थोड़ा समझना है। युद्ध के समय सोना सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश तो बन जाता है। ठीक है, करेंसी, कागज मुद्रा पर लोगों का भरोसा उठ जाता है।
और परिणाम सोने की कीमतें भारी होती हैं। लेकिन वास्तविकता थोड़ा सा अगर आप देखें, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि भाई बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता 2024 से अगर वास्तविकता रियलिटी को यथार्थ को समझा जाए, थ्योरी युद्ध के कारण लिक्विडिटी क्रैश में भारी कमी आई है। मार्जिन कॉल्स, ब्रोकर्स पैसे की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग अपनी मार्जिन पोजीशन बना करके चलते हैं ना, तो जब मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो उनको मार्जिन कॉल आता है, और जब वो मार्जिन ऐड नहीं कर पाते हैं तो वो उनका ट्रेड कट हो जाता है, मतलब उन्होंने लॉन्ग किया तो शॉर्ट हो जाएगा। तो इससे होता क्या कि बहुत ढेर सारी सप्लाई आती, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट होती, इससे क्रैश आता है, जिसको हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये ध्यान से समझना, सारी चीज़ें लॉजिकल है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्जिन कॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर डिफेंस और इंपोर्ट, अगर देखें, देशों को हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए, जिसके लिए वे गोल्ड रिजर्व बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्या है पता है? कच्चा तेल और हथियार। और वो किसके कंट्रोल में है? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में, पेट्रोल पंप के हाथ में। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है। आफ्टर देन यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखेंगे माइक्रो डोमिनो इफेक्ट। अगर देखेंगे, युद्ध से लेकर क्रैश तक की पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, थोड़ा सा समझिए। जियो पॉलिटिक्स, ईरान इजराइल तनाव, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर खतरे की चेतावनी, एनर्जी स्ट्राइक, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ये यूएस ये कर रहा है कि अगर ये जो ईरान है, अगर अपना युद्ध नहीं रोकते हैं और ये जो हार्मोन्स में इन्होंने चोक कर रखा है, इसको ओपन नहीं करते हैं, तो यूएस फिर से इनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जिससे मार्केट में क्रैश के सिनेरियो बन सकते हैं। और इसीलिए डॉलर इंडेक्स 100 के पार जा चुका है और सोने में भारी बिकवाली आ रही है। डॉलर तभी ऊपर जाता है जब सोना क्रैश करता है, या फिर जब सोना क्रैश करेगा तब डॉलर ऊपर जाएगा। डॉलर ऊपर जा रहा है, समझ जाइए, डॉलर मजबूत, सोना वीक। ये आपको थोड़ा समझता है। और सोना को प्रिडिक्ट करना है ना, थोड़ा सा डॉलर को समझिए, जियोपॉलिटिक्स समझिए, और थोड़ा सा फेड के जो रेट कट है इनको समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इधर समझते हैं। द डॉलर थ्रेट, सोने का सबसे बड़ा दुश्मन वापस आ गया, वही जो मैंने अभी बताया, डॉलर इंडेक्स। अगर देखें तो 2022 के हाई से गिरकर 95 पर आया था, अब वापस 100 के पार जा चुका है। मतलब कि देखिए, 2022 के बाद 114 से गिरकर 95 पर आया था डॉलर, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो फिर से एक अच्छा डॉलर में स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा। तो जब डॉलर गिरेगा तो सोना ऊपर जाएगा, डॉलर गिरेगा, और जब डॉलर ऊपर जाएगा तो सोना गिरेगा। गोल्ड सिल्वर नीचे गिरता पड़ रहा। अगर देखेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स डॉलर सोना खरीद रहे हैं, ठीक है, मजबूत डॉलर। ये आप थोड़ा सा देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। माइनिंग कंपनियां भी लॉस में चल रही हैं। अब गिरती, जैसे देखिए, गोल्ड और सिल्वर की कीमतें तो गिर रही हैं, लेकिन उनकी जो लागत काफ़ी ज़्यादा है। और इस वजह से, ये लागत की वजह से गोल्ड सिल्वर में भी क्रैश आ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस देखिए बढ़ रहे हैं। अब गोल्ड माइन किससे होता है? इंस्ट्रूमेंट से, टेक्नोलॉजी से। और टेक्नोलॉजी को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऑयल चाहिए, मतलब फ्यूल चाहिए, है ना, पावर चाहिए। और पावर कहाँ से आता है? फ्यूल से। तो फ्यूल, जब क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो आप खुद बताइए, जो गोल्ड माइन करते हैं वो कर पाएंगे? तो इस वजह से भी थोड़ा सा चीज़ें आप देखेंगे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये फ्यूचर इनका क्या है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। आजा नीचे आजा भाई, थोड़ा सा मैं इसको खिसका रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से। अब थोड़ा सा समझते हैं ये चीज़ें। द रिकवरी मैथ, क्रैश में निवेश करने की फायदा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है 61% प्रॉफिट का स्वरूप, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इन चीज़ों को हमें समझना है। जब मार्केट में क्रैश आता है, जब मार्केट में गिरावट आती है, तो गोल्ड और सिल्वर, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो एक, उसको हम करेक्शन मान करके चल सकते हैं। निष्कर्ष, जब आप डिप पर खरीदते हैं तो आपका रिटर्न की क्षमता 61% बाजार की कुल गिरावट की क्षमता से अधिक हो जाती है। मतलब यही मैंने बोला कि जब गोल्ड वगैरह जब क्रैश करते हैं, और जब आप क्रैश में, डाउन बॉटम पर करेक्शन में बाई करते हैं, तो वो थोड़ा भी रिकवर करेगा तो प्रॉफिट की चांसेस होते हैं, हालांकि जब आप हाई उसमें बाई करेंगे। इसलिए गोल्ड और सिल्वर में हमेशा कोशिश करिए बाई ऑन डिप, और एक ही जगह पूरा पैसा नहीं डालना।
मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ कि मैं अपनी पर्सनल बात बोलूँ, मैं बहुत बार एक ही जगह पर फॉर्मों में आकर पैसा डाल करके फंस चुका हूँ। एक ही जगह पर पैसा मत डालिए, पैसे को 20% करके अपना कहीं पर भी हम लोग बाई ऑन डिप पर करते जाएंगे, तो इससे होगा क्या कि अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी विनिंग रेट की। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझे वॉरेन बफेट का फियर एंड ग्रीड की रणनीति, ये थोड़ा सा समझना है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है शर्त। ठीक है, पहला शर्त वीकली चार्ट ट्रेंड टूटने पर, मंथली चार्ट ट्रेंड टूटने पर, और ये थोड़ा सा देखना एक्शन, हर 1% गिरावट पर मैं थोड़ा सा ETF में कुछ परसेंट वो करूंगा, हर 1% गिरावट पर थोड़ा सा मैं ETF में वो करूंगा, लेकिन सिल्वर में मैं थोड़ा सा कम वो करता हूं, गोल्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, गोल्ड पर। ठीक है, टेक्निकल अलर्ट देखें, गोल्ड 4312 का लेवल के पार होने पर बड़ी लिक्विडिटी ना खरीदें। ठीक है, सिल्वर 59 के लेवल के पार होने का इंतजार करें। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। आगे की चीज़ें मैं चलिए एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जीक्यूशन। ठीक है, और फ्रेमवर्क, डेल्टा एक्सचेंज 24। अच्छा, ये डेल्टा एक्सचेंज को आपको क्या करना है, डेल्टा एक्सचेंज वगैरह। एक्चुअली मैं ये जो डेटा बनाता हूँ मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो के थ्रू एजुकेशनल पर्पस के लिए चीज़ें लेकर के बताता हूँ, तो इस वजह से। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि अभी देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल क्रैश आया हुआ है, लेकिन ये आप बाई ऑन डिप पर अपनी कुछ ETF वगैरह में देख सकते हो, एजुकेशन के लिए बोल रहा हूँ। और प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अभी ये जिस तरीके से क्रूड ऑयल में पैसा एक्चुअली में लोगों का मेजर लगा हुआ है, क्रूड ऑयल ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्रैशेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं।